यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। आप हमें अपनी इब्तदाई तालीम के हवाले से थोड़ी सी जानकारी दीजिए। बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, आपको ये सारी जो आपने तालीम हासिल की, तो इसमें किस तरह की दुश्वारियों का आपको सामना करना पड़ा? किस दौर में आपने ये फैसला किया कि कंप्यूटर साइंस में आपको अपना करियर बनाना है? फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही, तो आपने अपने हदफ तक पहुँचने के लिए, यानी जो आपका गोल है उस तक पहुँचने के लिए, वो फाइनेंशियल जो इश्यूज़ थे उसको कैसे हैंडल किया? जो आपकी जर्नी रही भागलपुर से और फिर सऊदी अरबिया तक, उसके हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन को जानकारी दीजिए। डॉक्टर साहब, आप सऊदी अरेबिया में फ़िलवक़्त जॉब में हैं, लेकिन आपको मज़ीद जो है ऑफ़र्स मिलते ही होंगे, तो अभी आपको कहाँ-कहाँ से और ऑफ़र्स मिल चुके हैं? सब आपकी जो किताबें हैं, 6 किताबें जो मंज़र-ए-आम पर आ चुकी हैं और ज़ाहिर-सी बात है कई प्रोसेस में हैं, तो ये किन स्टूडेंट्स के लिए हैं, किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए, और दुनिया में कहाँ-कहाँ आपकी किताबों से लोग फ़ैज़-याब हो रहे हैं? डॉक्टर साहब, एग्ज़ैक्टली आपका जो रिसर्च वर्क है वो क्या है? उसके हवाले से जानकारी दीजिए और साथ में ये बताइए कि इससे अवाम को क्या फ़ायदा हो सकता है? मुस्तक़बल के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, और जो आपका तजुर्बा है ये नौजवानों के किस तरह काम आ सकता है? इस हवाले से कोई मनसूबाबंदी है आपके ज़हन में? डॉक्टर साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपको माशाल्लाह कई अवार्ड से भी नवाज़ा गया है, तो हमारे नाज़रीन को उसके हवाले से भी थोड़ी-सी जानकारी दी। इसके अलावा वो कौन लोग हैं जिनको आप अपनी इस कामयाबी के पीछे क्रेडिट देना चाहेंगे कि हाँ, इन लोगों ने भी कुछ न कुछ मेरी कामयाबी में रोल अदा किया है? उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तबरेज़ कासिम। डॉक्टर तबरेज़ कासिम सऊदी अरबिया बिशा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं। डॉक्टर साहब की 6 किताबें मंज़र-ए-आम पर आ चुकी हैं और दर्जनों इनके रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। तो आज ये हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, न्यूज़ द पैशन में आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें अपनी इब्तदाई तालीम के हवाले से थोड़ी-सी जानकारी दीजिए। जी, जहाँ तक इब्तदाई तालीम का सवाल है तो अ, भागलपुर के मुस्लिम हाई स्कूल से मैंने 10th पास किया जी, और उसके बाद तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के मारवाड़ी कॉलेज से जी। हमने इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। हुँ, और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि बॉडी ऑटोनोमस बॉडी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जी, उससे मैंने लेबलिंग कोर्स किया है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, ओ लेवल, ए लेवल। और फिर मैंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मास्टर किया कंप्यूटर एप्लीकेशन में। हुँ। और फिर मैंने भागलपुर यूनिवर्सिटी से ही कंप्यूटर साइंस में मैंने पीएचडी मुकम्मल की। डॉक्टर साहब, बीइंग फ्रॉम अ मिडल क्लास बैकग्राउंड, आपको ये सारी जो आपने तालीम हासिल की, तो इसमें किस तरह की दुश्वारियों का आपको सामना करना पड़ा? जी, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करने के वजह से वो उन तमाम स्टूडेंट को जो इस बैकग्राउंड से आते हैं, जी। उन सबको वही दुश्वारी जो झेलनी पड़ती है हुँ, या जिनका सामना या जिनसे वो कोप अप करते हैं, वो मुझे भी करना पड़ा। हुँ, और ये एक आपके स्ट्रगल का पार्ट होता है हुँ, और हमने भी किया, मगर खुद पे यकीन, फोकस, कॉन्फिडेंस हुँ, और फिर फैमिली का सपोर्ट हुँ, और अच्छे उस्तादों का सपोर्ट, अच्छे दोस्तों का मशवरा और उनके ज़रिए दिया हुआ हिम्मत, हुँ, इन सब और आपकी कड़ी मेहनत, हुँ। ये सब अगर साथ में मिल जाए तो इंसान किसी भी कामयाबी को इंशाल्लाह आसानी से हासिल कर सकता है। इस दौर में आपने ये फैसला किया कि कंप्यूटर साइंस में आपको अपना करियर बनाना है। जी, अगर जहाँ तक मुझे लगता है, जब मैं कॉलेज गया तो उस वक्त कंप्यूटर एप्लीकेशन और बीसीए का बड़ा क्रेज़ था। हुँ, स्पेशली भागलपुर यूनिवर्सिटी में सबसे पहला कंप्यूटर लैब मारवाड़ी कॉलेज में खोला गया। हुँ, तो और साथ ही हमारे मोहल्ले के करीब में ही एक कंप्यूटर सेंटर हुआ करता था, ज़ेनिथ नाम का, जहाँ मैं कंप्यूटर में डिप्लोमा करने के लिए जाया करता था। बड़ा ही मुनासिब फ़ीस हुआ करता था उसका। हुँ, फिर धीरे-धीरे मेरी जो इंटरेस्ट है कंप्यूटर में जगती गई हुँ, और मैंने कंप्यूटर पे डिप्लोमा किया। फिर प्रोग्रामिंग की तरफ मैं थोड़ा अट्रैक्ट हुआ हुँ, और चूँकि मैं
मैथ बैकग्राउंड का था, तो प्रोग्रामिंग में जाना मेरे लिए थोड़ा इजी था। और इसी तरह फिर मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद मैं पूरी तरीके से कंप्यूटर की तरफ चला गया। मैंने प्रोग्रामिंग के सर्टिफिकेशन कोर्स किए, फिर मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने पीएचडी की पढ़ाई भी कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट से ही की। डॉक्टर साहब, जैसा मुझे मालूम है कि आपको इब्तदाई दौर में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही, तो आपने अपने हदफ तक पहुँचने के लिए, यानी जो आपका गोल है उस तक पहुँचने के लिए, वो फाइनेंशियल जो इश्यूज़ थे उसको कैसे हैंडल किया, और जो समाजी अड़चनें आती हैं उसको किस तरह से आपने मैनेज किया? तो हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस तो सब जगह पे रहता है, जहाँ पे आपके एक लिमिट इनकम होता है, आपके वालिद मोहतरम का, वालिद साहब का, और पढ़ने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। मगर मैंने जो इसको हैंडल किया वो इस तरह किया कि मैं पार्ट टाइम जॉब करता रहा। मैं पहले मैट्रिक के बाद ही, यूँ कहें मैट्रिक के दौरान ही मैं बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाता था, मैथ और फिज़िक्स। फिर मैं जब कंप्यूटर में आया तो मैं भागलपुर के कई इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया। आपको शायद पता होगा कि एक डोएक सोसाइटी, यानी सेंट जोसेफ कंप्यूटर सेंटर नाम का एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट हुआ करता था, जो अब भी है, जो कचहरी चौक में वाक़ई है। मैं वहाँ कई दिनों तक, कई सालों तक पढ़ाया मैंने। फिर मैंने भागलपुर के सबसे बेहतरीन स्कूलों में से एक, जिसको आप जानते भी हैं, जिसका बड़ा क्रेज़ है भागलपुर में, माउंट कार्मल स्कूल में मैंने तकरीबन 1.5-2 साल पढ़ाया मैंने वहाँ पे एज़ ए सीनियर कंप्यूटर टीचर। फिर मैंने जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट में बीसीएमसीए वालों को तालीम दी, उन्हें पढ़ाया। फिर मैंने भागलपुर यूनिवर्सिटी में बीसीए और एमसीए डिपार्टमेंट के बच्चों को मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। तो इस तरह वो पढ़ाई भी चलती रही, एमसीए भी चलता रहा, पीएचडी भी चलता रहा, और साथ में ये पार्ट टाइम जॉब, जिससे कुछ पैसे आते रहे और नॉलेज भी बढ़ता रहा। चूँकि आप तरह-तरह के स्टूडेंट को आप हैंडल करते हैं, उनके डाउट्स को आप क्लियर करते हैं। इसी तरह अल्लाह का रहम हुआ, और फैमिली का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट, अच्छे गाइडेंस की वजह से आज मैं जो कुछ बन पाया उन लोगों को। डॉक्टर साहब, जो बच्चे कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? जो बच्चे कंप्यूटर साइंस में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मेरा ये मशवरा होगा कि सबसे पहले तो दे हैव टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन कोर सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर कोर सब्जेक्ट, लाइक आप कह लें डेटा स्ट्रक्चर, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और डेटाबेस, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो कोर सब्जेक्ट है, यही फाउंडेशन है। और आप फोकस रहें और डेडिकेशन के साथ कड़ी मेहनत करते रहें, क्योंकि आने वाले दिनों में कंप्यूटर में और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आ भी रही हैं। स्पेशली जो डोमेन है कंप्यूटर साइंस का, मशीन लर्निंग आप जानते ही हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिस पे अभी बहुत काम हो रहा है, और आगे भी इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जॉब प्रोस्पेक्टिव से इसमें बहुत जॉब की संभावनाएं हैं। तो मैं स्टूडेंट को कहूँगा कि अगर आप कंप्यूटर साइंस में करियर बनाना चाहते हैं, तो पहले आपको अपना फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, देन यू कैन गो अहेड। और अपने सीनियर से, जो भी आपके सीनियर्स हैं इस फील्ड में, उनसे गाइडेंस आप लेते रहें। और एक और चीज़ मैं कहूँगा कि जस्ट स्टे अपडेट फ्रॉम द न्यू टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि हर रोज़, हर थोड़े दिनों में कंप्यूटर में स्पेशली बहुत नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, तो आप उससे अपडेट रहें। अपडेट रहने के लिए आप इंटरनेट के मतलब मदद से आप अपडेट रह सकते हैं, अपने सीनियर से गाइडेंस ले सकते हैं। बस ये मेरा मशवरा उन लोगों के लिए जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, जो आपकी जर्नी रही भागलपुर से और फिर सऊदी अरबिया तक, उसके हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन को जानकारी दीजिए। सऊदी अरेबिया जाने का कोई बहुत फिक्स प्लान नहीं था। मैं ग्रेजुएशन के बाद ही, जैसा मैंने आपको पहले सवाल में जवाब दिया कि मैं पार्ट टाइम जॉब करता रहता था, पढ़ाई भी कंटिन्यू थी। मैं मैट्रिक से ही कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब करता रहता था। तो जब मेरा मास्टर कंप्लीट हो गया, तो हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि मास्टर होने के बाद मुझे बिहार सरकार में पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी आई थी। मैंने उसमें एग्ज़ाम दिया था स्टेट का,
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपॉइंटमेंट भी हो गया भागलपुर के एक +2 स्कूल्स में एज ए पीजीटी टीचर। उसी दौरान जो है मैं और भी कई यूनिवर्सिटी, चूँकि मेरी तब तक पीएचडी भी हो गई थी और मैं चाहता था कि मैं ज़्यादा थोड़ा रिसर्च की तरफ जाऊँ। और फिर ऊपर वाले का करम रहा कि मुझे मौका मिला विदेश में जाके, यानी सऊदी अरेबिया, जबकि सऊदी अरेबिया में बीसा यूनिवर्सिटी में हमारा सिलेक्शन हो गया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैंने यहाँ से रिज़ाइन किया और मैं सऊदी अरब चला गया कंप्यूटर साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए, और फिर वहीं से ये सफ़र अभी तक चल रहा है। डॉक्टर साहब, आप सऊदी अरेबिया में फ़िल वक्त जॉब में हैं, लेकिन आपको मज़ीद जो है ऑफ़र्स मिलते ही होंगे, तो अभी आपको कहाँ-कहाँ से और ऑफ़र्स मिल चुके हैं? जी, जहाँ तक ऑफ़र का सवाल है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कई बेहतरीन कंट्रीज़, अच्छी यूनिवर्सिटी से भी ऑफ़र आए हैं। यूएस से, यूके से, ओमान से, मगर किसी कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से मैं वहाँ उन कंट्रीज़ में मूव ऑन नहीं कर पाया। चूँकि सऊदी अरेबिया के साथ कुछ बीइंग ए मुस्लिम कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसा आप जानते ही हैं मक्का मदीना, जी। सुकून है वहाँ पे थोड़ा इन कंट्रीज़ सऊदी अरेबिया में। तो मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ उसी में कुछ दिन और गुजारा जाए, बाकी मुस्तकबिल के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर अभी फ़िलहाल मुझे ऑफ़र आए भी हैं, मगर मैंने अभी मुनासिब नहीं समझा उन जगहों पे मूव करना। इंशाअल्लाह आगे की आगे देखी जाएगी। डॉक्टर साहब, आपकी जो किताबें हैं, 6 किताबें जो मंज़र आम पर आ चुकी हैं और ज़ाहिर-सी बात है कई प्रोसेस में हैं, तो ये किन स्टूडेंट्स के लिए हैं, किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए, और दुनिया में कहाँ-कहाँ आपकी किताबों से लोग फ़ैज़-याब हो रहे हैं? सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा गौर साहब कि हमारी जो किताबें हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने 6 किताबें एडिट की हैं, और कुछ किताबें जस्ट पब्लिश होने वाली हैं कुछ महीनों के अंदर, कुछ पे काम चल रहा है। तो ये किताबें जो हैं, इनका जो इनके टारगेट ऑडियंस हैं, यानी जो इनके ऑडियंस है, वो बेसिकली थोड़ा हायर स्टडीज़ के लोग हैं। जैसे मैं बताऊँ आपको, एमटेक स्टूडेंट्स, दोज़ आर डूइंग एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, एमटेक के लिए है, पीएचडी स्कॉलर्स के लिए है, या जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा मुनासिब है। और वो लोग इस किताबों को जो है पढ़ते हैं, उनसे कुछ फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ये जो किताबें होती हैं ये जनरली साइंटिफिक बुक्स हैं और इनके कॉस्ट ज़्यादा होते हैं। आप यूँ समझ लें कि एक किताबें जो हैं, जो अमेज़न पे बिक रही हैं, फ्लिपकार्ट पे बिक रही हैं, और ऑनलाइन जितनी भी दुनिया में वेबसाइट उन पे बिक रही हैं, इनकी सारी किताबों की कीमत जो है अब डॉलर्स में है। जैसे $170, $200, $150, जो कि इंडियन करेंसी में अच्छा खासा अमाउंट होता है। और जनरली ये किताबें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के रूप में पढ़ी जाती हैं, और वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ अगर कही जाए, एमआईटी यूनिवर्सिटी, एमआईटी, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, और भी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, यूके की कई बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो है इन किताबों को अपनी लाइब्रेरी में, डिजिटल लाइब्रेरी में रिकमेंडेड बुक की कैटेगरीज में रखे हुई है। ये अल्लाह का करम है, और इंशाल्लाह आगे भी हमारी जो किताबें आ रही हैं वो किताबों से नए जनरेशन के जो रिसर्चर्स हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, जो एमटेक कर रहे हैं, उनको वो फैज़याब होंगे। डॉक्टर साहब, एग्जैक्टली आपका जो रिसर्च वर्क है वो क्या है? उसके हवाले से जानकारी दीजिए, और साथ में ये बताइए कि इससे अवाम को क्या फ़ायदा हो सकता है जो आपका रिसर्च वर्क है? देखिए, जो जहाँ तक मेरे रिसर्च एरिया का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर साइंस में हर कुछ सालों में जो रिसर्च का डोमेन होता है वो तब्दील होता रहता है। दिस इज डायनेमिक एरिया। तो शुरुआती दिनों में जब मैं पीएचडी कर रहा था, उस वक्त हम लोग डेटाबेस और क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर काम करते थे। मगर अभी अगर आप बात करें रिसेंटली इन 2-4 सालों में और आने वाले दिनों में, जो मेन रिसर्च एरिया है हमारा, जिस पे हम काम कर रहे हैं और जिनके ऊपर हमने कई किताबें भी लिखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा रिसर्च एरिया जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, स्मार्ट सिटीज़, ये वो एरिया है जिन पे अभी हम अपने टीम के साथ और अपने और कोलैबोरेटर के साथ इन 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 फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं।
कलेक्टिवली जो रिसर्च है हमारा वो उसकी मदद से जो है आप स्मार्ट लिविंग हो सकता है, और हेल्थ केयर सेक्टर में भी उसका इफ़िशिएंसी बढ़ सकता है, बेटर हेल्थ केयर हो सकता है। और हमारे रिसर्च मदद से जो है वी कैन इंश्योर द सिक्योर ट्रांजैक्शन इन डेली लाइफ। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में जो आम लोगों की ज़िंदगियों को बहुत जो इन्फ्लुएंस करेंगी। ऑटोमेशन लाइफ में ज़्यादा होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से लोगों को आसानियाँ पैदा होंगी। जैसे मैंने कहा कि फ्रॉड कम हो सकता है, जो अभी जितने भी इंटरनेट की मदद से फ्रॉड्स होते हैं, तो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, जिसकी मदद से जो है ये सिक्योर ट्रांजैक्शन को अचीव किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपको माशाल्लाह कई अवार्ड से भी नवाजा गया है, तो हमारे नाजरीन को उसके हवाले से भी थोड़ी सी जानकारी दी। जहाँ तक अवार्ड्स का सवाल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कई जगहों से मुझे अवार्ड मिले हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड रहा था 2020 में मुझे इंटरनेशनल रिसर्च एसोसिएशन हैदराबाद की तरफ से यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया। फिर उसके बाद मैंने कई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में कीनोट स्पीकिंग फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैंने ट्रेनिंग दी है, तो उनकी तरफ से भी कई अवार्ड्स मुझे नवाजे गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुझे मेरी यूनिवर्सिटी में ही यूनिवर्सिटी ऑफ बीशा में लगातार अल्हम्दुलिल्लाह 3 सालों से, यानी 2021, 22, 23 में एक्सीलेंस रिसर्च अवार्ड, एक्सीलेंस रिसर्चर अवार्ड जो है मुझे दिया गया। और बस अल्लाह का करम है, चीज़ें चल रही हैं, अब आगे देखें और किन अवार्डों से अल्लाह नवाजता है। आपकी जो पूरी जर्नी रही, ज़ाहिर सी बात है इसमें आपकी मेहनत, लगन, डेडिकेशन वो सब कुछ शामिल है। लेकिन इसके अलावा वो कौन लोग हैं जिनको आप अपनी इस कामयाबी के पीछे क्रेडिट देना चाहेंगे कि हाँ, इन लोगों ने भी कुछ न कुछ मेरी कामयाबी में रोल अदा किया है? अगर किन लोगों का हाथ रहा, तो देखिए एक सफ़र में किसी एक कामयाब जो भी मैंने कामयाबी हासिल की है, उसमें कई लोगों का हाथ रहा है, मगर मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि भाई कामयाबी में सबसे पहले तो आपके फैमिली मेंबर्स का बहुत हाथ होता है, जो आपको मोटिवेट करते हैं। कम संसाधनों में भी, कम रिसोर्स में भी आपको जो है वो मोटिवेट करते हैं, नहीं आप ये कर सकते हैं। और आपको खुद भी एहसास होता है कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, और अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तो मैं सबसे पहले तो क्रेडिट अपने वालिद मोहतरम, जो अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे, वो नहीं रहे, उनको देना चाहूँगा, अपनी वालदा को देना चाहूँगा, अपनी बड़ी बहन, मेरी सारी बहनें, भाई, और उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में मैं बड़ा अपने आप को आई कंसीडर माई सेल्फ कि मैं बहुत खुशकिस्मत रहा कि मेरे मेरे ज़िंदगी में बहुत अच्छे टीचर्स आए। तो मैं अपने तमाम उस्तादों को बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, जो उन्होंने मुझे सही गाइडेंस दिया। और स्पेशली मैं अपनी पीएचडी के जो सुपरवाइज़र हमारे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अक्षय कुमार मिश्रा, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, और उनकी मेहनत, उनके सही गाइडेंस की वजह से मैंने जो भी छोटी-मोटी कामयाबी हासिल की, वो की। और वो दोस्त जो आपको हमेशा हिम्मत देते हैं, और आप जानते हैं मैं किस दोस्त की बात कर रहा हूँ, और वो दोस्त खुद आप ही हैं। गौर साहब ने आपने मुझे बहुत गाइडेंस किया। कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसा लगा कि डेड एंड पे हम खड़े हो गए हैं, मगर अल्लाह का एहसान रहा, अच्छे लोग साथ में रहते हैं तो इंसान को एक हिम्मत मिलता है, और वो हिम्मत मिला। और मेरे क्रिटिक्स, जो आपके छोटी-छोटी मतलब फेल्योर्स पे आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आपसे अब यही नहीं हो पाएगा, और फिर आपको एक ऊपर वाला एक एनर्जी देता है, और आप फिर से लगते हैं। तो मैंने भी ज़िंदगी में बहुत अप डाउन्स देखे, और बहुत तरह की परेशानियों का सामना किया, मगर जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। आपकी स्ट्रगल में ये सब होता रहता है, तभी तो आप ऊपर आते हैं, नहीं तो अगर आप इन स्ट्रगल्स को कोप अप नहीं करेंगे, तो कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। तो डॉक्टर साहब, अपना वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया गौर साहब। तो नाजरीन, ये थे डॉक्टर तबरेज़ कासिम,
और जैसा इन्होंने बताया कि ये इनका बड़प्पन है कि इन्होंने अपनी कामयाबी में एक हिस्सेदार मुझे भी बनाया कि मैं भी कुछ हद तक उस क्रेडिट का हकदार हूँ। लेकिन ये इनका बड़प्पन है और इसके सिवा कुछ नहीं। दरअसल डॉक्टर तबरेज़ क़ासिम और मैं क्लासमेट थे और इनकी एक ख़ास बात ये थी कि इन्होंने मेहनत को कभी नहीं छोड़ा। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनती थे और मेहनत इनकी लगातार जारी रही और उस वक़्त से जो मेहनत इनकी शुरू हुई, वो आज तक उसी तरह से जारी है और अभी इन फ्यूचर भी इनके काफ़ी मेहनत करने के प्लान हैं। तो इनकी मेहनत ने इनको यहाँ तक पहुँचाया है और अपनी बात मैं एक शेर से तमाम करना चाहूँगा कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। गौहर आलम, न्यूज़ द पैशन, भागलपुर।